दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाते हैं जलालपुर अम्बेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एकता रैली निकाली गई थी। बिहार चुनाव में जो इन्होंने इतनी बड़ी जीत की हुई है उसको लेकर एकता रैली निकाली गई थी। इन्होंने अपनी एकता रैली निकालते हुए इस बात का प्रदर्शन किया हुआ है कि हमने जो है बहुत ही अच्छे और बहुत ही अधिक वोटों से जो है विजय प्राप्त की हुई है। हम आपको दिखाते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट अपनी और उनके द्वारा दिए गए भाषण को सुनाते हैं। आग्रह करेंगे कि सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्षगण आ जाएं और बारी बारी से माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मंडल अध्यक्षगण शुभम पांडे जी, सरिता निषाद जी, विनय सिंह जी, परवीन गौड़ जी, आप लोगों से आग्रहपूर्वक निवेदन है आप माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत। दिखाई पड़ता राज्य भारतवर्ष जो गणराज्य दिखाई पड़ता है, ये गणराज्य दिखाई न पड़ता। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो देश के अंदर जो आज आप तीन तान खड़े हुए हैं ये खड़े न हो पाते। बंधुओं, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवनी के बारे में बचपन से लेकर के उनके मरण तक की कथा के बारे में आज बताऊंगा नहीं। इस पर विशिष्ट विषय पर प्रकाश डालने का माननीय मंत्री जी करेंगे। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी आज बावे तो इस संदर्भ में अपनी बात रखें। जय भारत जय हिंद। एक बार बोलिए, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, बोले भारत माता की। बहुत धन्यवाद आदरणीय रामप्रकाश यादव जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस यात्रा के प्रभारी पूर्व जिलाध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी को आज सरदार पटेल पर हम सबका मार्गदर्शन करें। माखनलाल निषाद जिला पंचायत सदस्य, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। माखनलाल निषाद जी आए, मंत्री जी का भी स्वागत करेंगे। आप आदरणीय यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, सरदार पटेल अमर रहे। नारा लगाएंगे। युवा कल्याण मंत्री आदरणीय हमारे प्रभारी जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय यादव जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित इस यात्रा के संयोजक पूर्व सांसद रितेश पांडे जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई रामप्रकाश जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई मिथिलेश त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक जिले के भाई देव पटेल जी, अन्य मंचस्थ नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए बहनों भाइयों, आज भारत के शिल्पकार, अखंड भारत के शिल्पकार, आज का जो आधुनिक भारत है इसके निर्माता रहे सरदार पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर जो यात्रा निकली है, निश्चित रूप से ये यात्रा ये नौजवानों को एक संदेश देगी जिन्होंने इस भारत को एक अखंड भारत बनाया था। भारत के छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक ऐसा राज्य बनाया था जिससे भारत आज अखंड। SRAR का मतलब है कि चुनाव में मतदाता सूची का शुद्धिकरण। अगर उसमें गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, कोई किसी की मृत्यु हो गई है, नाम नहीं कटा है, कहीं कोई जगह नाम है, कहीं रहता था वो बाहर चला गया है, वो सब शुद्धिकरण। इसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। और विपक्ष का तो एक काम रहा लगा था कि जब वो चुनाव हारते तो EVM को दोषी देते, प्रशासन को दोषी देते, SIR को दोषी दे रहे। तो जनता उन सबको नकार चुकी है। जनता का जनादेश उनके पास नहीं है। जनता जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर, नीतीश कुमार जी पर, योगी जी पर करती है और इन लोगों को नकार चुकी है। इसलिए वो निराशाजनक बातें करते हैं, संवैधानिक ढांचों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और आने वाले दिनों में जनता इसका भी उनको जवाब देगी। सर, बिहार में जहां आपने प्रचार किया है उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली हैं। पिछले उम्मीद से ज़्यादा सीटें नहीं, उम्मीद से कम, आप सब तो उम्मीद से ज़्यादा नहीं और सीटें मिलनी चाहिए। उनको तो कोई सीट नहीं जीतनी चाहिए थी क्योंकि उन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया। जितने दिनों में सत्ता में सरकार में रहे उन लोगों ने बिहार के लोगों को क्या दिया? बिहार के लोगों को खाने के लाले पड़े रहते। आज प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना देकर उन गरीबों को स्वाभिमान के साथ उनको जो है खाने और पीने की व्यवस्था की है। आज अगर हम देखें तो उनको उन गरीबों को स्वास्थ्य के चिकित्सा की गारंटी प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब को पक्की छत उपलब्ध कराने की गारंटी प्रधानमंत्री। तो बिहार में अगर आप देखें वहाँ जो है बिहार में पहले जब ये लोग सत्ता में थे, RJD के लोग, महागठबंधन के लोग, तो बिजली आती नहीं और अब वहाँ बिजली जाती नहीं। आज बिहार में 6 लेन 4 लेन
रिंग रोड बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण रोडों के हो रहे हैं, सीसी रोड बन रहा है। बिहार विकास की गति पर तीव्रता के साथ आगे बढ़ा है और बिहार की जनता ने इस बात को मन बनाया था कि जो विकास का काम चल रहा है वो रुकना नहीं चाहिए, इसलिए उसने एनडीए को फिर से सरकार बनाने का काम किया। 2027 में चुनाव होने वाला है, विपक्ष इसका विरोध करने वाला है SIR का। देखिए 2027 में विपक्ष यहाँ से पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया, उनकी सभी की जमानतें जब्त होंगी और क्योंकि वो लोग गलत तथ्यों के आधार पर दुष्प्रचार करके 2024 में जब सफलता पाई थी लोकसभा में, अब जनता उस सबको जान चुकी है और उनको इसका जवाब भी मिलेगा। कार्यक्रम के समापन के दौरान माननीय रितेश पांडे जी द्वारा खाने पीने की व्यवस्था की गई थी और इसी दौरान कार्यक्रम समाप्त हुआ और खाने पीने का प्रोग्राम चालू हुआ। 57-17 आप सबके नेतृत्व में ऐतिहासिक एकता यात्रा निकाली गई जलालपुर में, क्या उद्देश्य और क्या संदेश है युवाओं के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत रत्न के 150वीं जयंती पर पूरे देश में एकता मार्च कराई जा रही है। हमारे जलालपुर में भी आज ऑर्गेनाइज हुआ। ब्लॉक प्रमुख जलालपुर, ब्लॉक प्रमुख भ्याव गौरव सिंह जी यहाँ हैं और हम सब ने मिलकर के संगठन के लोगों ने यहाँ से एक भव्य यात्रा निकालने का कार्य किया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के साथ साथ उनके योगदान को, जो उन्होंने भारत को दिया है, उसको जन जन तक पहुँचाना युवा पीढ़ी तक। पहले अन्य पार्टियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनका जो सम्मान था उनको देने का कार्य नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान रहा है, चाहे वो तमाम रियासतों को भारत के संग में मिलाने का रहा, चाहे उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस होम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर के रूप में रहे और या फिर स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका योगदान रहा है, समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करके और जो भारत की परिकल्पना की गई थी उसमें सभी को अपने साथ लेकर के चलने के लिए जो योगदान उन्होंने किया, उसको आज हम लोग जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में आपने देखा कि एक बड़ा हुजूम निकला है और हमारे क्षेत्र के कोने कोने से, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे ब्लॉक प्रमुखगण ने भी और हमारे जिला पंचायतगण और तमाम प्रधानगण और ये सब लोगों ने और महिलाओं ने बड़ी भागीदारी करके युवाओं के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के उनके नारे को और उनके उद्देश्यों को जन जन तक पहुँचाया। सर, एक युवा नेता होने के नाते, जैसे तमाम युवा नेता अम्बेडकर नगर में सक्रिय हैं, लेकिन जो पहचान आपने बनाई है वो अभी तक सबसे अलग है। अभी आपने पराली के विरुद्ध आंदोलन छेड़ते हुए लोगों को दौड़ के माध्यम से जागरूक किया था, तो इस तरह से लगातार आप सक्रिय रहते हैं। इस विषय में युवाओं से क्या अनुरोध करते हैं आप, क्योंकि लगातार पराली जलाई जा रही है, घटनाएं सामने आ रही हैं? देखिए, हमारे देश की औसतन आयु 28 वर्ष है और निश्चित रूप में ज़्यादा से एक बड़ी संख्या हमारे देश की औसत संख्या जो है वो 28 साल की उम्र का है। ये युवाओं का देश है। यहाँ पे हमारे युवा ही आने वाले समय की परिभाषा को तय करेंगे। आने वाला समय कैसा रहेगा, ये देश कैसा रहेगा, कहाँ पे रहेगा, वो सब युवा तय करने वाले हैं। तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम ऐसे मुद्दों को सामने लाएं जो समाज को आगे बढ़ाएगा और हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। तो आपने पराली न जलाने की बात कही थी। हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, प्रदूषण नाना प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे पराली जलाने से एक वायु बहुत ज़्यादा खराब उसकी वजह से होती है। तो उस पर एक अभियान निकाल करके युवाओं को दौड़ के माध्यम से हमने उनके परिवार तक ये संदेश भेजने का कार्य किया है और आगे भी हम चाहे रोज़गार को लेकर के हो या फिर अन्य जानकारियों को लेकर के हो, वो विभिन्न माध्यमों के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और ऐसे भी एक कैंपेन चला करके उनको जागरूक करेंगे और जोड़ करके भारत का जो एक हमारा लक्ष्य है प्रधानमंत्री मोदी जी का,
कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें युवाओं की बड़ी भूमिका रहेगी और उनको जागरूक करने का उद्देश्य रहेगा। और आज आप युवाओं के ही आंदोलन का, युवाओं के ही एकता मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। आप सबके नेतृत्व में ये मतलब जो मार्च हुआ है, इस विषय में क्या आपका पक्ष है? सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पे आज ये पदयात्रा निकाली गई थी। इसमें हम सर्वप्रथम आदरणीय पूर्व सांसद श्री रितेश पांडे जी को धन्यवाद देते हैं, जिनके नेतृत्व में एक बड़ा हुजूम जो है आज इस पदयात्रा में शामिल हुआ। आज हम लोग सरदार पटेल जी को सम्मान देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उनके नाते ही जो मोतियों की माला थी, अगर उसको पिरोने का किसी ने काम किया तो आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। 556 रियासतें थी जो अलग, उसमें से कुछ रियासतें ऐसी थी जो अलग होना चाहती थी, अगर उनको किसी ने पिरोने का काम किया तो आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। हमारी देश की एकता के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है उसके लिए हम उन्हें जो है हमेशा याद करते रहेंगे। और एक बार पुनः मैं आदरणीय सांसद जी को बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।